वो कारोबारी अफराद जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बैठकर आज़रबाईजान ट्रेड करना चाहते हैं और उनको ये मालूम ही नहीं कि किस चीज की ट्रेडिंग करनी है, तो ये प्रोग्राम जो है वो उनके लिए। ट्रेड जो है बिटवीन आज़रबाईजान एंड पाकिस्तान, इसका मैं थोड़ा सा आपको क्रक्स बता देता हूँ। लेकिन चावल की खपत बहुत है और ख़ास तौर पे प्रेफरेंशियल है पाकिस्तान का चावल वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो है उसके लिए रखा है कि नो ड्यूटी। एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है, उसमें तो आपका जो बीफ है, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड है वहाँ पे। गोश्त के अलावा आपकी लेदर प्रोडक्ट्स, आपकी लिनन है, बेड लिनन, जैकेट्स वगैरह, पर्स वगैरह, बहुत कुछ बॉयलर। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम शायद इतना अहमियत नहीं देते कि आपकी जो माचिस, अच्छा, मैच माचिस भी यहाँ से जाती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी भी एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे। कहते तो हैं हमारे पास पूरे पूरे सिट्रस के जो है वो लैंड है, लेकिन हमारा जो किन्नू माल्टे के, किन्नू माल्टा मौसमी जो भी है, इसकी आपको पता है पूरी दुनिया में डिमांड रहती है। सरगोदा हमारे पास जी है। जी बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज़रबाईजान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। वो कारोबारी अफराद जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बैठकर आज़रबाईजान ट्रेड करना चाहते हैं और उनको ये मालूम ही नहीं कि किस चीज़ की ट्रेडिंग करनी है, तो ये प्रोग्राम जो है वो उनके लिए है। हम आपको तफसीलन इस प्रोग्राम में बताएंगे कि आप किस किस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुजात काजमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए, ये ट्रेडिंग के मामलात पाकिस्तान और आज़रबाईजान के कैसे चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आज दोबारा इनवाइट करने का, आई एम रियली थैंकफुल। ट्रेड जो है बिटवीन आज़रबाईजान एंड पाकिस्तान, इसका मैं थोड़ा सा आपको क्रक्स बता देता हूँ कि वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा बड़ा करीबी दोस्ताना और ब्रादराना ताल्लुक़ है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बड़ी हैरत होती है इसके ऊपर कि टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो है बिटवीन दोनों मुल्कों के वो सिर्फ $40 मिलियन है, अच्छा विच इज़ प्रैक्टिकली नथिंग, सही। कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जो कि 250 मिलियन की जिसकी पॉपुलेशन है, और इवन अगर वहाँ पे आप आज़रबाईजान में देख लें 10 मिलियन तो सिर्फ उनकी अपनी है, प्लस आपके पास अगली जो मंडियों वहाँ तक रसाई हो सकती है। तो ये तो इसको बढ़ाने के मौके हैं या बहुत मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, इसको बढ़ाने के मौके अब बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी। उसकी वजह ये कि कुछ अरसे से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जो है थोड़ा इसके ऊपर एफर्ट किया और बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशियन मुल्कों में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, जाके ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, एमओयूज साइन हो रहे हैं। ये पहले नहीं था, ठीक है। पहले हमारी ये अब हो रहा है। पहले हमारी ट्रेड पॉलिसीज जो हैं देयर वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स यूरोप, अमेरिका। अब ये शिफ्ट आ रहा है, ये पहले नहीं था। ठीक है। सो इस साल तो खास तौर पे इसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। और ये जो आज़रबाईजान पाकिस्तान को $2 बिलियन दे रहा है, ये किस मद में दे रहा है, ये किस लिए दे रहा है? ये बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कहते हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। इवन अगर आप देखें कि इस्लामाबाद में ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आज़रबाईजान की फंडिंग से चल रहा है। ठीक है। और मेरा ख्याल है इस महीने के एंड पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो आ भी रहे हैं आज़रबाईजान के, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन करेंगे। लेकिन मेन उसमें जो हमें चीज़ देखने वाली है कि अगर इतनी कंडूसिव ये चीज़ें हो रही हैं तो उसमें हमारा ट्रेडर लोकल या वहाँ का ट्रेडर वो किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, जिस तरह चावल एक बड़ी हमारी कॉमन एक कमोडिटी है और पूरी दुनिया में हमारा चावल बड़ी मिकदार में जा रहा है। अभी नहीं जा रहा। अच्छा, अभी जा ही नहीं रहा। अभी नहीं जा तो रहा है, लेकिन अभी बहुत कम है। उसकी उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि एक तो हमारा रास्ता जो है वो थ्रू ईरान जाता है, बाज़ दफ़ा उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है कर्ब्स आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन चावल की खपत बहुत है वहाँ। और ख़ास तौर पे प्रेफरेंशियल है पाकिस्तान का चावल वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो है उसके लिए रखा है कि नो ड्यूटी। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खास है। किसी तरह का टैक्स नहीं है? नहीं, टैक्स तो होते हैं लेकिन ड्यूटी नहीं। ड्यूटी नहीं। पाकिस्तानी चावल के ऊपर ड्यूटी नहीं। अच्छा जी, तो ये तो डायरेक्टली फायदा और ये बहुत ज़्यादा फायदा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा जो है ना प्रोएक्टिव होके इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी हमारे भाई बहनें जो भी इस फील्ड में हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते। चावल की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही? नहीं हो रही वहाँ पे। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रही या कहीं और से भी नहीं हो रही? नहीं, पाकिस्तान की मैं तो खास तौर पे बात करूंगा। उसकी वजह ये कि आज़रबाईजान तो हर जगह से जो है इंपोर्ट करता है, और ख़ास तौर पे इंपोर्ट उसकी इंडिया से भी होती है, मुख्तलिफ मुल्कों से होती है, लेकिन वो अभी भी प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो
अपना बिजनेस करें। ये खास तौर पे मैं तो कहता हूँ इसको कि खास इनिशिएटिव है ठीक है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी इल्हाम अलियव का, कि जिन्होंने ये चीज़ जो है उसको मैंडेट के साथ कर रहे हैं बाकायदा। ये पहले नहीं होता था। बिल्कुल सही। शुजात साहब, और कौन कौन सी जो बड़ी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, इसमें काबिल जिक्र जो हों? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काबिल जिक्र जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है उसमें तो आपका जो बीफ है, ठीक है। इसकी बहुत डिमांड है वहाँ पे। हम्म, और बीफ का मसला ये है कि यहाँ पे सप्लाई का और डिमांड का इशू आ जाता है पाकिस्तान अच्छा। में। और अभी सप्लाई कम हो रहा है। सप्लाई भी कम हो रहा है। दूसरा आजकल जो है ना सोर्सिंग और ओरिजिन जो है ठीक उसके है। ऊपर खास तौर पे वो जो है ना वो कहते हैं कि वो ओरिजिन होना चाहिए। हम लोग उसमें थोड़े से वीक हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा लिखत पढ़त के साथ नहीं चल रहे होते। तो दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू फोकस कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया जाए, ठीक है। ताकि दुनिया में जहाँ पे भी जाना है, नॉट नेसेसरली सिर्फ अज़रबैजान, जहाँ पे भी आपकी कोई प्रोडक्ट जाए उसका पूरा ओरिजिन होना तो चाहिए। ये कितनी देर में पहुंचता है और फिर कोई किस तरह इसका टोटल जो अभी हमारे पास अवेलेबल रूट है उसमें तो पाकिस्तान से अगर अज़रबैजान आपने कोई भी प्रोडक्ट जानी है और वो थ्रू ये तो फ्रीज होके जाएगा ना? ये हाँ जी, रेफ्रिजरेटेड इसके होते हैं कंटेनर्स, ये ठीक उनके है। अंदर जाता है। अदरवाइज तो 10-12 दिन में तो ख़राब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर उसके जो है वो एक तरीका है, उसके साथ ही वो जाता है। अच्छा, 10 से 12 दिन। गोश्त के अलावा और कौन कौन सी चीज़? गोश्त के अलावा आपकी लेदर प्रोडक्ट्स, आपकी लिनन है, बेड लिनन, जैकेट्स वगैरह, पर्स वगैरह, बहुत कुछ बॉयलर। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम शायद इतना अहमियत नहीं देते कि आपकी जो माचिस, अच्छा, मैच माचिस भी यहाँ से जाती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। उसकी भी एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हो रही है। उसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि कहते तो हैं हमारे पास पूरे पूरे सिट्रस के जो है वो लैंड है, लेकिन हमारा जो किन्नू माल्टे के, किन्नू माल्टा मौसमी जो भी है, इसकी आपको पता है पूरी दुनिया में डिमांड रहती है। सरगोदा हमारे पास जी है। जी बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अज़रबैजान को। अच्छा। हम ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो एशियन मार्केट्स की तरफ रहता है कि वहाँ पे चला जाए। ये एक नई मार्केट है, आई अंडरस्टैंड, नई मार्केट है, लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, बट राइट नाउ द टाइम इज राइट। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो आप अगर वहाँ पे अपनी मार्केट बना लेते हैं तो रिकग्निशन होती है हमेशा। जो पहले वहाँ पे पहुंचेगा, पहले जिसका नाम होगा उसकी रिकग्निशन होगी। बिल्कुल बाद सही। में आने वाले और पाकिस्तान का तो वैसे भी ये सिट्रस जो है ये बड़ा मारूफ है। जी जी, पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। इट्स वेरी फाइन टेस्टिंग, जो कि नॉर्मली आपको शायद और जगहों से नहीं मिलता। बड़ी अच्छी। फ्रूट्स में कौन कौन से हैं? और फ्रूट्स, बनाना, अच्छा, केला, केला वहाँ पे जाता है। मैंगोज अभी नहीं जा रहे, लेकिन वी आर ट्राइंग कि मैंगोज वहाँ पे, क्योंकि हर जगह का अपना एक टेस्ट होता है खास। आम का ये है कि नॉट नेसेसरली अज़रबैजान के लिए, अज़रबैजान के आगे भी आपके पास पूरी मंडियाँ अवेलेबल हैं जिसमें तकरीबन कुछ 26 के करीब मुख्तलिफ मुल्क आते हैं। अच्छा, मतलब आप उसको कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें एक मैं ये सजेशन मेरी तरफ से होगी कि जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अज़रबैजान को एज अ हब भी ट्रीट कर सकते हैं। फ्री जोन्स हैं वहाँ पे आप गोडाउन्स लें, आप वहाँ पे अपनी चीज़ें जो है स्टोर करके। 26 ममालिक का बता रहे हैं आप? जी, क्योंकि 26 ममालिक जो हैं वो टर्किक हैं। एक तो उसमें यूरोप तक आपकी रिसाई है, जॉर्जिया है, बेलारूस है, इवन रशिया है, बहुत से मुल्क हैं। टर्की है उसके अंदर शामिल। वेजिटेबल्स में क्या क्या? वेजिटेबल्स देखें, वेजिटेबल में थोड़ा सा इशू ये आता है कि पेरिशेबल आइटम्स है। ठीक है, उसमें जाने को तो जा सकती हैं लेकिन आपको कंट्रोल तरीके से लेके जाना है। उसमें होता ये है कि हमारे जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर ये मार्जिन अपना रखने के लिए वो रेफ्रिजरेटेड जो होते हैं कंटेनर्स वो नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह ये है कि जब माल वहाँ पे पहुँचता है वो डैमेज हो चुका होता है। सो दैट इज़ नॉट वेरी कंडूसिव। हमें थोड़ा सा ना इसके ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर हम एक्सपोर्ट में। लेकिन डिमांड है। डिमांड तो हर चीज़ की है, डिमांड तो हर चीज़। आलू की सुना बहुत है। आलू की बहुत ज़्यादा है, आलू की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि आलू जो है वो पेरिशेबल आइटम है। तो अगर रास्ते में वो आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ख़राब हो गया, तो आपका तो पूरा माल ज़ाया हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ना उसके ऊपर मैं बार बार कहूँगा कि प्रोएक्टिव तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। प्रोएक्टिव आप होंगे, प्रोएक्टिव से मेरी मुराद ये है कि आप थोड़ा सा मार्केट स्टडी करें, देखें कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, प्लस आप उसमें जो है क्या इनपुट दे सकते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स का भी वहाँ पे है। गारमेंट्स, हाँ जी, जैसा पजामा सूट्स होते हैं, चाहे वो लेडीज़ के हैं, जेंट्स के हैं, उनकी डिमांड है, बिल्कुल है। क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप कम्पीट करेंगे, आपके पास सबसे, हमारा एक ब्रादर मुल्क है जिसे
चाइना कहते हैं, हम्म, हम उसके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, हम ईरान के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, टर्की के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना, प्राइसिंग शुड बी राइट बिकॉज यू आर कम्पीटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। ये आपको थोड़ा सा ना एक बैलेंस वो रखने की ज़रूरत होती है। टॉवल वगैरह? टेरी क्लॉथ का बहुत काम है। टेरी क्लॉथ तो आपको पता है हर जगह हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट है, कोई ऐसी बात। बिल्कुल सही, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आवर टेरी क्लॉथ टू बी बिल्कुल सही। शुजात साहब, प्रोग्राम के आखिर में बता दें, कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मजीद जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सप्लोर की जा सकें, या आप डाटा दे देंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर? जी जी, मैं डेटा आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो मेरे ख्याल में कोई भी देखना चाहे तो उसको फ्रीज करके वो देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हैं। सो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है। या फिर आज़रबाईजान ट्रेड हाउस का? आज़रबाईजान ट्रेड हाउस तो हम हाजिर हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मेरा ख्याल है कि जिसने ये प्रोग्राम देख लिया होगा उसको अब मजीद कोई ऐसे सवालात नहीं होंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो जा सकती हैं, या कौन सी जो जिनकी ज़्यादा डिमांड है वो भी आपको पता चल गई होगी। तो देर मत कीजिए, या तो आज़रबाईजान ट्रेड हाउस का विज़िट कर लीजिए, या ये स्क्रीन के ऊपर आपको तफसील नज़र आ रही है, इसमें से इंतखाब कर लीजिए और ट्रेडिंग का आगाज़ कीजिए। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।